हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि आप सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के सपोर्ट और प्यार से लीगल एंड सोशल अवेयरनेस का जो परिवार है उसमें आज 25,000 सदस्य पूरे हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, 25,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और इसी तरीके से अगर आप लोगों का सपोर्ट, प्यार, मोहब्बत मिलती रही तो निश्चित रूप से एक दिन ये 25 से 50 और 1 लाख होंगे। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी और उसकी जो रिहाई हुई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके संबंध में एक वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि किस तरीके से आउट ऑफ टर्न जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अर्णव गोस्वामी के हैबियस कॉर्पस सुनते हुए और उसमें उसकी रिहाई का ऑर्डर किया है। इस वीडियो के बाद से लगातार, हालांकि अर्णव गोस्वामी का जैसे ही ऑर्डर आया था या दूसरे दिन सुनवाई हुई थी, उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स, वहाँ के जो बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा, कई सीनियर एडवोकेट्स के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन पब्लिक के बीच में भी एक लगातार एक नरेटिव चल रहा है, ये एक चर्चा चल रही है, एक बहस सोशल मीडिया में चल रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके के मामलों की सुनवाई में क्या पक्षपात किया जा रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार का दखल बढ़ता जा रहा है? क्या आज सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका, जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, उससे क्या आम लोगों का जो भरोसा है क्या वो उठता जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि इस तरीके की चर्चा न्यायपालिका के बारे में हो रही है, जबकि इस तरीके की चर्चा, इस तरीके का अविश्वास न्यायपालिका के बारे में सही नहीं है? दोस्तों, कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि न्यायपालिका में इस समय न्यायिक बर्बरता हो रही है, जुडिशियल बर्बरिज्म। हालांकि जो लॉ मिनिस्टर हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने इस वर्ड का खंडन भी, इतराज भी अपना किया है कि इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल न्यायपालिका के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आप किसी भी फैसले से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन एक सीमा के दायरे में, सभ्यता के दायरे में हमें न्यायपालिका के फैसलों से असहमति जतानी चाहिए। तो दोस्तों, देखते हैं कि आखिर क्या वजह है, इसके पीछे क्या कारण है कि लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, न्यायपालिका के फैसलों पे सवाल उठा रहे हैं। साथियों, अभी अक्टूबर में गिरफ्तार किए गए एक छत्तीसगढ़ से फादर स्टेन स्वामी आदिवासियों के लिए काम करते थे। उनको गिरफ्तार किया गया और उनका भी लिंक कहीं ना कहीं भीमा कोरेगांव से लगा दिया गया है। ये कहा गया कि उनके कंप्यूटर में तमाम तरीके के सामान मिले, हालांकि उन्होंने इस बात से मना किया है। फादर स्टेन स्वामी के द्वारा कोर्ट से ये कहा गया कि मुझे पार्किंसन डिजीज है, जिससे मेरे के हाथ हिलते हैं, मैं कोई भी लिक्विड या चाय लेता हूं तो प्रॉपर तरीके से पकड़ के यूज नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे एक स्ट्रॉ उपलब्ध कराया जाए और सिपर कप उपलब्ध कराया जाए। एनआईए, जो भारत सरकार के अंडर में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी काम करती है, उसने फादर स्टेन स्वामी को स्ट्रॉ उपलब्ध कराया जाए कि नहीं, सिपर कप उपलब्ध कराया जाए कि नहीं, इसके लिए 20 दिन का समय लिया और 20 दिन बाद कहा कि हमने इनके पास से जो सामान रिकवर किया था उसमें ये चीज़ें नहीं मिली। कोर्ट ने फिर से डेट डाल दी। तो एक ह्यूमैनिटेरियन जो ग्राउंड होना चाहिए, जो आर्टिकल 21 जो जस्टिस चंद्रचूड़ जी अर्णव गोस्वामी के मामले में कह रहे हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ बैठे हैं, जब स्टेट किसी को, राज्य किसी को विक्टिमाइज करेगा तो उनको देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ें व्यक्तिगत स्वतंत्रता में नहीं आती हैं? कि एक व्यक्ति सिर्फ सिपर मांग रहा है, सिपर कप और स्ट्रा, उससे क्या खतरा हो सकता है? उस पर कोई फैसला अभी तक कोर्ट ने नहीं किया। दूसरा, आपने उत्तर प्रदेश में देखा डॉक्टर कफील के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के महीनों जेल में रखा गया, 6 महीने से भी ज़्यादा। उनकी मदर के द्वारा मार्च में, लॉकडाउन लगने के बाद मार्च में उन्होंने हैबियस कॉर्पस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट को बात किया, उन्होंने ऑर्डर किया कि इसकी जल्दी सुनवाई की जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में लगातार स्टेट गवर्नमेंट के जो एडवोकेट थे उनके द्वारा टाइम लिया जा रहा था, सुनवाई को टाला जा रहा था। बाद के हाई कोर्ट ने उनके ऊपर लगाई रास्का को निरस्त कर दिया। तो 7-8 महीने वो जो जेल में रहे, वो पर्सनल लिबर्टी नहीं थी, इसके बारे में नहीं देखा गया। सफूरा जरगर जो जामिया मिलिया की स्टूडेंट थी, दिल्ली दंगों में उनका हाथ बताया जा रहा है, 6 महीना जेल में रही, जबकि वो प्रेग्नेंट लेडी थी। वहाँ पर स्टेट जब विक्टिमाइज कर रहा है तो पर्सनल लिबर्टी कहाँ जाती है? अभी उत्तर प्रदेश में हाथरस मामले में एक मलयालम पत्रकार सिद्दीक कप्पन अपनी टीम के साथ आते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, सिर्फ ये कह के कि इनके पास कुछ ऐसे पंपलेट पाए गए जिससे शांति भंग हो सकती थी। पीएफआई से इनका संबंध है,
जबकि एक एसआईटी बनाई गई, एसआईटी ने कह दिया कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि पीएफआई से इनका संबंध का किसी भी तरीके का कनेक्शन साबित हो। सिद्दीक कंपन के मामले में भी दाखिल की गई हैबियस कॉर्पस उनकी इलीगल कस्टडी के लिए, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। एडवोकेट सुधा भारद्वाज भीमा कोरेगांव के मामले में बहुत दिनों से अंडर कस्टडी हैं, बीमार चल रही हैं। ये कहा जा सकता कि इनके ऊपर जो इल्ज़ाम है जो गंभीर हैं, अर्णव गोस्वामी के ऊपर गंभीर नहीं था। बात यहाँ इल्ज़ाम की नहीं है, बात यहाँ पर्सनल लिबर्टी की है, पर्सनल लिबर्टी की है। और कोर्ट ने कहा कि पूछताछ की ज़रूरत नहीं थी अर्णव गोस्वामी में, तो इनसे इतने दिनों तक पूछताछ तो कर ली गई। अभी हाल ही में एक और जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ है बेल के मामले में, तो बेल एज ए रूल, जेल एज ए एक्सेप्शन। बेल देना एक नियम है, जेल में रखना एक अपवाद है। तो ये मामले आए, इन मामलों में लोगों की शंकाएं हैं, लोगों के सवाल हैं कि इनकी सुनवाई सालों साल तक नहीं हुई। ये वो लोग हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है। इनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में किसी भी न्यायिक अदालत ने नहीं देखा। जब अर्णव गोस्वामी की याचिका जाती है तो आउट ऑफ टर्न प्रोसेस से अलग होके आज दाखिल हुई, कल सुनवाई हो गई और लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया जाता है हमारे माननीय न्यायमूर्ति महोदय के द्वारा। तो इस तरीके के जब फैसले न्यायपालिका के द्वारा होते हैं तो सवाल उठना लाजमी है, लोग सवाल निश्चित रूप से करेंगे। और अगर यह स्थिति है दोस्तों, तो ये सोचना पड़ेगा कि अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता में इस तरीके से सरकार का दखल बढ़ जाएगा और न्यायपालिका की निष्पक्षता पे अगर लोग सवाल उठाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खतरा होगा दोस्तों। और यह सवाल तब और लाजमी हो जाता है जब आपने देखा होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेज निकल करके आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये कहते हैं पब्लिक में, ये बात कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा है। तो कहीं ना कहीं दखलंदाजी कुछ हुई है कि अगर जनता जिस दिन सवाल करने लगे तो अपनी निष्पक्षता को साबित करने की जिम्मेदारी खुद संस्थाओं की हो जाती है दोस्तों। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि तमाम ऐसे मामले आए हैं हिंदुस्तान की न्यायपालिका में, जिन मामलों को हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने अपने निर्णयों से, अपने फैसलों से साबित किया है और पूरी दुनिया में वो मामले मिसाल बन करके उभरे हैं दोस्तों। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं जो आज की वीडियो में आपसे करनी थी दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।